अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं डिटेल बताने लगी हूँ वो सोमैटिक एसईओ को किस तरीके से राइटिंग करनी है उसके ऊपर है। हमारे पास बेसिकली जो ब्लॉग्स हमने लिखने हैं वो असाइनमेंट राइटिंग, डिसर्टेशन राइटिंग, एसे राइटिंग, पीपीटी स्लाइड्स राइटिंग, ये जो कंटेंट लिखे हुए हैं ना ये इनके ऊपर है। अब सिनेरियो क्या होता है कि आपको प्रोवाइड की हुई होंगी, ये शीट आपको प्रोवाइड की गई होगी, इसमें सारी हेडिंग्स जो हैं वो ऑलरेडी बनी हुई हैं और साथ में हर हेडिंग की डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि हर हेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि आपने ये लिखना कैसे है। जो आप काम करते हो उसको कहते हैं राइटिंग, कॉपी राइटिंग बेसिकली। जो मैंने आपके काम का प्रूफ रीड किया, आपने आर्टिकल लिखा था वो सारा कॉपी राइटिंग के ऊपर था। लेकिन जो अब मैं आपको बताने लगी हूँ वो कंटेंट राइटिंग के ऊपर है, एसईओ ऑप्टिमाइज़ कंटेंट राइटिंग, जिसको हम लोग अब थीमेटिक एसईओ, सिस्टमैटिक एसईओ, होलिस्टिक एसईओ कोई भी कह लो, उस राइटिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो अब इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि हमने लिखना किस तरीके से होता है, हमने अपने लफ्ज़ों में लिखना है कोई भी चीज़ जो लिखनी है। एक राइटर जो होता है वो किसी का कंटेंट उठाकर कॉपी करके पेस्ट करके और फिर उसको अपने लफ्ज़ों में नहीं लिखता है। ये एक कॉपी राइटर करता है कि किसी का कंटेंट उठाकर उसको अपने लफ्ज़ों में लिखना। जो राइटर होता है वो खुद लिखता है। जैसे कि अब लिखा हुआ व्हाट इज़ असाइनमेंट राइटिंग। अब मैं राइटर हूँ, मेरे माइंड में क्या आ रहा है कि असाइनमेंट राइटिंग की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। अब वो मैं अपने से गूगल करूँगी सबसे पहले, असाइनमेंट राइटिंग डेफिनेशन। ये अब इनकी एक डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। इनके मुताबिक लिखा हुआ है कि ये कोई टास्क है जो असाइन होता है स्टडी के लिए या काम के लिए। अब ये आगे फिर व्हाट इज़ असाइनमेंट इन सिंपल वर्ड्स इज़ अ पीस ऑफ वर्क टू बी डन। अब ये मैंने पढ़ लिया है, मैंने अब इसको ना कॉपी पेस्ट किया ना कुछ भी नहीं किया। अब मेरे माइंड में एक डेफिनेशन बन गई है, अब मैं उसके मुताबिक लिखूंगी असाइनमेंट इज़ अ कॉमन वर्ड which is used in levels academic levels in institutes for checking the status of work। ये मैंने खुद ये बनाई है ना, चेकिंग द स्टेटस ऑफ वर्क और लेक्चर्स प्रोफेसर्स और इंस्टीट्यूट्स गिव tasks to students to check their caliber or knowledge। That is simply an assignment। अब ये आप देख लें कि ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, अभी वैसे प्रॉपर नहीं है, मैं इसको एक दो और दफ़ा प्रूफ रीड करके इसको प्रॉपर सेंटेंस बनाऊंगी। ये मेरे माइंड में जो सडन चीज़ आई है मैंने उसको लिखा है। अब इसको और जो गूगल पे डाटा लिखा हुआ है इसको अगर आप कंपेयर भी कर लें तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने कोई लफ्ज़ उनका नहीं यूज़ किया ना, मैंने बस उनको पढ़ा है, मैंने एक आइडिया माइंड में लिया है। एक आध वर्ड जो होगा ना उसी से मैंने पूरी की पूरी डेफिनेशन खुद बनाई है। दिस इज़ कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। जो आप खुद लिखते हैं, जो तुम पहले करती रही हो वो कॉपी राइटिंग था, जो अब मैं बता रही हूँ वो कंटेंट राइटिंग है। जितना भी कंटेंट लिखना है, जैसे भी लिखना है, इस मेथड से लिखना है। कुछ भी इररेलेवेंट, कुछ भी गूगल का उठाकर उसको अपने लफ्ज़ों में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारे माइंड में उस चीज़ को लेकर चीज़ आ रही है उसको सिंपली डिफाइन करना है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ होगी। एक तो आपने चीज़ों को सिंपल रखना है, दूसरा आपने 7th ग्रेड इंग्लिश यूज़ करनी है। जैसे कि मैं हमेशा पहले कहती हूँ कि सिंपल होनी चाहिए कि जिसको हम कोई भी कॉमन वर्ड पढ़ सके। अपने वर्ड्स होने हैं, तुमने किसी का भी कंटेंट जो है वो यूज़ नहीं करना है। कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में यही डिफरेंस जो है वो होता है। अब मज़ीद अब इस चीज़ को एक्सटेंड कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने जो है ना वो गूगल करना सीखना है। कोई भी हेडिंग है उसको गूगल करें, ठीक है। पहला मेथड है गूगल करने का। ये अब मैं थोड़ा सा पॉइंट्स बना देती हूँ ताकि इजी हो जाए। पहला मेथड है गूगल। अब गूगल करने के भी तरीके होते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ना असाइनमेंट राइटिंग डेफिनेशन, और ये मेरे पास कुछ चीज़ें आ गई असाइनमेंट राइटिंग डेफिनेशन की। एक ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आ गई, ये चीज़ें आ गई, एक दो ब्लॉग्स आ गए, मैंने उनको खोल कर देख लेना है कि मज़ीद और क्या लिखा हुआ है असाइनमेंट राइटिंग की डेफिनेशन में। पहले 2 से 3 जो है वो ब्लॉग्स वो आपने गूगल से निकाल लिए हैं। अभी सिर्फ हम डेफिनेशन पे हैं जो कि हमारी पहली है, और ये भी मैंने इसके सिनोनिम बनाए हैं। व्हाट इज़ असाइनमेंट राइटिंग के बजाय मैंने लिखा है असाइनमेंट डेफिनेशन, असाइनमेंट राइटिंग डेफिनेशन। अब ये इसके कुछ डेफिनेशन आए हैं। एन असाइनमेंट टू राइट समथिंग, ये इन्होंने लिखा है।
तो जो मैंने डिफाइंड किया था ना, अगर आप वो देखें तो मैंने असाइनमेंट को डिफाइन किया है, मैंने असाइनमेंट राइटिंग को डिफाइन नहीं किया है। तो किसी भी चीज़ का स्टार्ट ऐसा ही होता है कि सबसे पहले आप एक वर्ड को डिफाइन करते हैं, फिर आप सेकंड वर्ड को डिफाइन करते हैं। सेम इसी मेथड में मैंने पहले असाइनमेंट को डिफाइन किया, अब असाइनमेंट राइटिंग को डिफाइन करना है। तो असाइनमेंट राइटिंग को डिफाइन करने के लिए आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपने कॉपी राइटिंग नहीं करनी है, कंटेंट राइटिंग करनी है। और अब आप इसकी डेफिनेशन कुछ यूं बना सकते हैं, उसको रीड करके जो मुझे आइडिया ये हो रहा है, राइट writing about specific tasks provided by professors or universities are called assignment writing। ये सिंपली अब मैंने एग्जैक्ट डिटो कॉपी जो है ना वो अब डेफिनेशन लिख दिया। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एन असाइनमेंट टू राइट समथिंग, सेम वही चीज़ आ गई। अब बस ये इन्होंने इतना ही लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ इसको अब क्रॉस कर दें। अब नेक्स्ट देख लें, राइटिंग असाइनमेंट द डे बिफोर ब्ला 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 शॉर्ट राइटिंग असाइनमेंट, कॉलिंग्स भी इसको बोलते हैं, इज़ अ टास्क ऑफ समवन दैट इट गिवन टू डू स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ योर जॉब और स्टडीज़। इन्होंने यहाँ पर स्टडीज़ का वर्ड मेंशन किया है। तो आप इंस्टीट्यूट्स, स्टेटस ऑफ वर्क्स और लेक्चर्स, यहाँ पर कहीं पे आप ना स्टडीज़ को मेंशन कर दें, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक वर्ड है। सिंपली वर्ड टास्क प्रोवाइडेड बाय प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज आर कॉल्ड असाइनमेंट्स। स्टडीज़ का वर्ड आप कहीं पे भी यूज़ कर देना अपने डेफिनेशन के अंदर, तो वो एक चीज़ें जो हैं वो सेट हो जाएंगी। राइटिंग असाइनमेंट, चैलेंजिंग असाइनमेंट, कम्प्लीटिंग असाइनमेंट, डिफिकल्ट असाइनमेंट। ये उन्होंने डेफिनेशन कौन लिखी, किसी ने भी प्रॉपर तरीके से। जो मैंने लिखी है वो देख लें कि इस ब्लॉग में भी नहीं थी प्रॉपर डेफिनेशन और पिछले में भी नहीं थी। दिस इज़ कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। ये कॉपी राइटिंग का बिल्कुल ऑपोजिट है। ये तीसरा ब्लॉग तो चल ही नहीं रहा है, मैं एक और ब्लॉग जो है वो चले, वो बाकी का डाटा काम का ही नहीं है जो ब्लॉग्स में आ गया। तो गूगल में पहली चीज़ जो थी वो मैंने क्या किया है, मैंने 3 ब्लॉग्स को या 3 लिंक्स कह लें, 3 लिंक्स को मैंने स्टडी करके उनको लिखा है, ठीक है। उनमें से थोड़ी बहुत एक आध चीज़ जो है वो पिक करके अपने डाटा के मुताबिक लिखी है। अब दूसरी चीज़ गूगल में क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि पीपल आल्सो आस्क, इसमें से भी आपने क्वेश्चन जो हैं वो देख लेने हैं। जैसे कि व्हाट इज़ राइटिंग रिटन असाइनमेंट, व्हाट इज़ असाइनमेंट इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन, व्हाट इज असाइनमेंट विद एग्जांपल। अब ये चारों जो है ना ये डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं। ये इस चीज़ को प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज असाइनमेंट राइटिंग। What is assignment writing? An open and site that help you access student understand the audio content, given opportunity to demonstrate writing skills। अब ये इन्होंने देखे demonstrate writing skills कहा है और हमने लिखा है caliber, to check the caliber on knowledge that is simply an assignment। हमने ये चीज़ पहले ही लिख दी ऑलरेडी। अब ये ओपन एंडेड है, अब यहाँ पर इन्होंने ओपन एंडेड लिखा है, तो हम इस चीज़ को यूँ लिख सकते हैं, assignment writing can be open ended and close ended। अब ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्या होता है, उसको आप इधर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं छोटा सा। ओपन एंडेड वो होता है कि जिसका स्पेसिफिक आंसर नहीं होता, आप लॉन्ग टर्म आंसर देते हैं, लॉन्ग टर्म आंसर। और क्लोज एंडेड होता है जिसको जिसके आपके ऑप्शंस दिए गए होते हैं और आपने बस उन्हीं ऑप्शंस को ही सिलेक्ट करना होता है। ऑप्शंस, स्पेसिफिक ऑप्शंस टू सिलेक्ट, जैसे कि एमसीक्यूज वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। बाकी ये मैं अपने वर्ड्स में लिख रही हूँ, आप मज़ीद इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि बेसिकली थीमेटिक एसईओ या सिस्टमेटिक एसईओ को लिखना आपने किस तरीके से है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, एक ये हो गया व्हाट इज़ असाइनमेंट राइटिंग इन सिंपल वर्ड्स। Assignments means a piece of work to be done, task simply by person or authority in the employer or by circumstances। अब सी क्या है, इस वही बात आ जाती है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, अब इम्पोर्टेंट क्या है वो चीज़ आपने अपने वर्डों में लिखनी है। इट्स important to write an assignment in proper academic style, in proper format and as per according to the guidelines। ये मैंने वहाँ से रीड नहीं किया, लेकिन खुद मुझे माइंड में पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वो जस्ट वो एक पॉइंट मिला था जिससे मुझे उसका आंसर ऑटोमेटिकली आता था, तो वो उस तरीके से आपने लिख देना। व्हाट इज़ असाइनमेंट विद एग्जाम्पल, अब ये भी ज़रूरी है कि आप एक असाइनमेंट का जो है वो एग्जाम्पल भी दें। अब एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, पहले तो वो मैंने इधर बता दी ना कि इसमें ज़रूरी क्या है, इम्पोर्टेंस। अब उसमें आपने एग्जाम्पल लिखनी है, एग्जाम्पल ऑफ असाइनमेंट राइटिंग इंक्लूड्स ऐसे, ऐसेज हो गया, उसके अलावा रिपोर्ट्स, लिटरेचर रिव्यू, कुछ भी हो सकता है ना, हमें लिखने के लिए कुछ भी असाइनमेंट में मिल सकता है।
तो वो आपने सारी जो है वो यहाँ पर एग्जांपल्स लिख देनी है। मजीद आप गूगल कर लेना। अब इस चीज़ को आप वापस से गूगल भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ असाइनमेंट्स, तो वो आपकी एक प्रॉपर एक दो लाइनें बन जाएंगी। हर चीज़ को डेप्थ में लिखें, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर लिखना है और हर एक चीज़ को डिफाइन करना है। अभी तो इतनी रिसर्च और इतना टाइम लगाने के बाद मैंने सिर्फ अभी इतना ही पैराग्राफ लिखा है, लेकिन अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो ना तो ये आपको पैराग्राफ कहीं लिखा हुआ मिलेगा, और ना इतना अच्छा किसी ने डिफाइन किया हुआ होगा, और ना हर एक चीज़ आपको इसके अंदर मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अब ये आ गया गूगल। गूगल में हमने 3 ब्लॉग्स देखे, उसके बाद हमने देखा पीपल आल्सो आस्क, या ये क्या है लिखा हुआ होता है इसका, पीपल आल्सो आस्क, पीपल आल्सो आस्क। इसके मैं ऑप्शन बना देती हूँ आपको इजीली थोड़ा सा मजीद। नंबर 1 के बाद आ गया ये 3 ब्लॉग्स जो पहले वाले हैं वो देख लेने हैं, उसके बाद आपने देखना है गूगल के अंदर ही पीपल आल्सो आस्क। ठीक है, इसके अलावा अब तीसरी चीज़ जो गूगल के अंदर आपको आती है, आप बिल्कुल एंड में आए, मजीद आपने क्वेश्चन देख लेने हैं, मे भी कोई और भी क्वेश्चन हो जो इससे मजीद मिलता जुलता हो, जो कि इस डेफिनेशन के अंदर आ जाए, व्हाट इज असाइनमेंट राइटिंग। अभी तो मैंने असाइनमेंट राइटिंग की डेफिनेशन लिखी है, इस चीज़ को भी मैं डिफाइन करती हूँ। ये देखें, ये रिलेटेड रिसर्च जो है ये भी फिर आपने देखनी है। रिटन असाइनमेंट पीडीएफ, स्टेप्स ऑफ असाइनमेंट राइटिंग डेफिनेशन पीडीएफ, डेफिनेशन इन इंग्लिश, असाइनमेंट राइटिंग फॉर स्टूडेंट्स, हाउ टू राइट असाइनमेंट इन इंग्लिश। इसमें से जो भी रेलिवेंट चीज़ होगी उसको आपने कर लेना है सर्च। इधर फिर आ गया आप रिलेटेड रिसर्च। इसमें असाइनमेंट राइटर डेफिनेशन पीडीएफ, ये एक रिलेटेड है, डेफिनेशन आ जाएगी। डेफिनेशन इन इंग्लिश ये भी रिलेटेड है, बाकी कुछ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इधर आ जाए असाइनमेंट राइटिंग, ये एक दो लिंक ओपन करके देख लें जो रेलिवेंट काम का हो। A concise guide to compiling assignments for standard conversations, for example the process of assessing, planning, writing, editing and handing in assignment। ये तुमने बड़ी कमाल की चीज़ लिखी है। इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं कि असाइनमेंट के अंदर इंक्लूड क्या होता है, कि आपने असेस करना है, प्लान करना है, राइट करना है, एडिट करना है और फिर प्रूफ रीड करके उसको सबमिट करवा देना। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट राइटिंग। तो ये आप सिंपली लिख सकते हैं। ये इंग्लिश की डेफिनेशन वाला भी आप देख लें कि इसमें क्या क्या आया है। सिंपल सिर्फ असाइनमेंट राइटिंग ये हो गया। अब ठीक है, ये हमारी गूगल की 3 चीज़ें हो गई। अब मज़ीद एक चीज़ जो सबसे पहली करनी थी ना, वो ये करनी थी कि जो हेडिंग मिल रही है जिसके ऊपर आप डाटा लिख रहे हैं, आपने उसके सिनोनिम देखकर इन ये सारे प्रोसेस करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है असाइनमेंट राइटिंग डेफिनेशन। ठीक है, मैंने सबसे पहले इन इसको गूगल किया, फिर उसकी ये तीनों चीज़ें की हैं। फिर मैंने लिखा है असाइनमेंट राइटिंग डेफिनेशन, फिर मैंने गूगल किया, फिर मैंने उसकी ये तीनों चीज़ें लिखी हैं। फिर मैंने लिख दिया सिर्फ असाइनमेंट डेफिनेशन, फिर मैंने गूगल किया और फिर उसकी ये तीनों चीज़ें लिख दी हैं। इस तरीके से अलग-अलग जो है वो इसको डिवाइड करके इसको सिनोनिम बनाकर और गूगल करके लिखना है। अब ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड हमारे पास है पेड टूल। काफ़ी हद तक इसका पहले मैंने बताया हुआ है, अब मज़ीद समराइजिंग चीज़ जो है ना मैं वो बता रही हूँ। पेड टूल में आपने जाना है, प्रोसेस सेम ही है, इसमें कुछ ऐसा ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। सिंपली आपको इसमें जिस तरीके से मैंने ऑप्शंस बताए हैं ना, कि आपने 3 ब्लॉग्स देखने हैं, पीपल आल्सो आस्क देखना है, रिलेटेड रिसर्च देखनी है, इसी तरीके से इसमें भी जो चीज़ें देखनी है ना मैं वो आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा सिनोनिम क्या है, हमने सिर्फ देखा है असाइनमेंट राइटिंग। असाइनमेंट राइटिंग मैं इधर सर्च करती हूँ अब। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड आइडियाज़, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर आने देना है। असाइनमेंट राइटिंग सर्च, असाइनमेंट 3 वर्ड्स आ सकते हैं ना आइडिया में। उसके बाद है असाइनमेंट्स, असाइनमेंट डेफिनेशन, ये सर्च। ये मैं पहले सबसे पहले गई हूँ कीवर्ड आइडियाज़ में। तो सबसे पहले आपने कहाँ जाना है, कीवर्ड आइडियाज़ में। कीवर्ड आइडियाज़, इसके ऑप्शंस अभी और भी बहुत मज़ीद से हैं जिसका आई थिंक प्रॉपर्ली आपको नहीं पता होगा। जैसे ही आता है तो फिर मैं आपको इसका दिखाती हूँ। जब तक ये आ रहा है मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखा, ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर आप देखें असाइनमेंट राइटिंग, असाइनमेंट इसके ऊपर कोई खास डाटा नहीं है। असाइनमेंट मैट्रिक्स, असाइनमेंट सिनोनिम, असाइनमेंट डेफिनेशन, असाइनमेंट डिफाइन, असाइंड विनोन, ये आगे कुछ 3-4 चीज़ें जो आई हैं। असाइनमेंट सिनोनिम को आप जो है वो सबसे पहले इसका ऐसे कर लेंगे, जो व्यू सर्च रिजल्ट है ना, दैट मीन कि इसके ऊपर जो पॉपुलर ब्लॉग्स हैं ना वो आ जाएंगे। ये पॉपुलर 3 ब्लॉग्स हैं, आप इसको निकाल लें।
अब ये असाइनमेंट सिनोनिम जो है ये हमारे काम से रेलिवेंट है, मैं इसलिए इसको निकाल रही हूँ। अब इन सिनोनिम को आपने कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि थ्रू आउट द ब्लॉग आपने सिनोनिम्स भी यूज़ करने हैं असाइनमेंट्स के। होमवर्क। अच्छा, अब क्या करें, असाइनमेंट इसको ब्रैकेट में अब लिख दें होमवर्क। कभी कभी बहुत ज़्यादा रिसर्च से भी सिर्फ आपको ये ब्रैकेट वाला एक वर्ड मिलता है, लेकिन मिला तो है और स्पेसिफिक है और यूनिक है, किसी और के पास ऐसा डाटा नहीं है जो हम लिख रहे हैं। तो इस चीज़ से इत्मीनान पा लेना, घबराना नहीं है कि हमें बस एक वर्ड मिला है या इतना डाटा नहीं मिला है। जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है वो मोर देन इनफ है। लेंथी नहीं चाहिए हमें, बस काम का कंटेंट चाहिए। अ वीक्स ऑफ वर्क दैट इज नीड टू बी डन रेगुलरली, हमने डेफिनेशन यही लिखी है, ठीक है। फिर उन्होंने ये हमें कुछ जो है वो दिए हैं, जॉब ड्यूटी सिनोनिम्स दिए हैं। इनमें से कोई भी मुझे प्रॉपर्ली काम का नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा होमवर्क से रेलिवेंट ही है चीज़ें, तो हमने वो सही लिख दिया। एज इन अ जॉब, मतलब ये उन्होंने बताया कि अब स्पेसिफिक जॉब के अंदर जो इस्तेमाल होता है ना, ये वो है। एज इन लेसन, तो अब ये देखें, ये असाइनमेंट की यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं। असाइनमेंट तो ऑफिस के अंदर भी मिलती हैं, तो हम इसको यहाँ पर मज़ीद स्पेसिफाई मज़ीद कर सकते हैं। ये एग्जांपल से पहले आएगा, ये यहाँ पर आएगा डेफिनेशन के बाद। असाइनमेंट इज़ अ कॉमन यूज relevant institute for checking status of the work or lectures और इन अ जॉब, और इन अ जॉब, जॉब के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली ये चीज़ मेंशन की है यहाँ पर कि एज इन जॉब भी आ सकता है और एज एन ये लेसन भी आ सकता है। तो एज इन अपॉइंटमेंट भी आ सकता है, तो आपने इस तरीके से इसको लिख देना है। ये अब ये भी क्लियर हो गया। अब ये असाइनमेंट जो है होमवर्क, ये भी बस हमने होमवर्क यहाँ से देख लिया, ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये हमारा था असाइनमेंट सिनोनिम, ये हो गया क्लियर। अब असाइनमेंट डेफिनेशन, इसके भी तीन आप लोग इसी तरीके से ही देख लें। मज़ीद ये जो असाइनमेंट डेफिनेशन लिखा है ना, इसके ऊपर हम मज़ीद क्लिक करके इसको मज़ीद देखेंगे। ये जो असाइनमेंट डेफिनेशन है ना, ये ये है विजिट्स। जिस वेबसाइट के सबसे ज़्यादा विजिट हो ना, आपने वो देखना है कि उन्होंने कैसा लिखा है कंटेंट। ये 104 वाले को मज़ीद में देखोगे। ये अब तीन में मज़ीद असाइनमेंट की डेफिनेशन दी हुई है। एक्ट ऑफ असाइनिंग समथिंग, अ पोजीशन ऑफिस टू विच इज असाइंड, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एक्ट ऑफ असाइनिंग समथिंग, अ पीस ऑफ वर्क गिवन टू सम पीस, और ये सारी चीज़ें डेफिनेशन आ गए। प्रोसेस ऑफ वट, ये मज़ीद और चीज़ें आ गई हैं। तो मेरे ख्याल से हमने इस चीज़ को कवर कर लिया हुआ, ठीक है। अभी इसको फिर क्लोज कर दें, असाइनमेंट डेफिनेशन भी हो गया। अब इसके ऊपर मैं ऐसे प्रॉपर क्लिक कर लूँगी, तो ये असाइनमेंट ओवरव्यू आ गया, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पर चीज़ें यूज़ हुई हैं वो आपने देख लेना है। ये इन तीन, ये हमने तीनों ब्लॉग स्टडी कर लिए हैं। अब इधर आ जाए कीवर्ड्स विजुअलाइजेशन पे। अब वर्ड हमने ये यूज़ करना है, असाइनमेंट डेफिनेशन, कीवर्ड विजुअलाइजेशन। सेकंड हमारे पास है कीवर्ड विजुअलाइजेशन। देखिए, मैंने जो कीवर्ड है ना, जिसको कीवर्ड विजुअलाइजेशन में मैं वो वाला लाई हूँ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक भी था, और जो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ भी हो रहा है और रेलिवेंट भी है। ये कुछ इस तरीके से चार्ट बना हुआ आएगा। आपने क्या करना है, इसको डाटा की फॉर्म में करना है, आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब आप देखें कि आपने डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं जो यहाँ पर आई हैं। व्हाट डज असाइनमेंट मीन। अब मीनिंग हमने नहीं लिखा, हमने डेफिनेशन ज़रूर लिखी है, हमने मीनिंग नहीं लिखा। तो अब आप इस चीज़ को भी लेकर लिखें। असाइनमेंट यहाँ पर राइटिंग अबाउट स्पेसिफिक टास्क। अच्छा, ये इसको एंटर यहाँ पर, व्हाट डज असाइनमेंट मीन। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट डज असाइनमेंट मीन। अब ये उस ज़माने में मैंने ये पूरा का पूरा इसलिए लिखा है क्योंकि ये देखें, जो भी ये कीवर्ड है एक तरह का ना, जिसका वॉल्यूम मोर देन 100 है, तो आपने उसको सेंटेंस में किसी ना किसी तरीके से यूज़ करना है और फिर इसका एग्जैक्ट जो है वो आंसर लिखना है। व्हाट डज असाइनमेंट मीन, या आप इसको सब हेडिंग भी बना सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। लेट मी टेल यू व्हाट डज असाइनमेंट मीन। असाइनमेंट mean a task to do, a task to do. It can be assigned by research by professors or
professors to students or in the office from seniors to juniors। ये सिंपली मैंने उसको मीनिंग भी डिफाइन कर दिया। मज़ीद आप असाइनमेंट मीनिंग भी देख लें। A piece of work, a piece of work, assignment mean a piece of work, assignment mean a task to do or a piece of work। तो ये हमारा जो है वो एक चीज़ हो गया। व्हाट डज एक्सेप्टिंग असाइनमेंट मीन, ये रेलिवेंट नहीं लग रहा अभी क्योंकि हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं। व्हाट असाइनमेंट मीन्स, व्हाट आर फोर टाइप्स ऑफ असाइनमेंट्स, वो वही आ गई। अब जो आपने यहाँ पर लिखा है ना एग्जाम्पल ऑफ असाइनमेंट्स, इसको आप ये भी लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ असाइनमेंट, नीचे अलग डिफाइन कर सकते हैं। मे बी टाइप्स भी हों, जो टाइप्स हैं उसको भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ असाइनमेंट मीन इसके ऊपर है नहीं। व्हाट टास्क डेफिनेशन, असाइनमेंट डेफिनेशन, जो भी चीज़ें मतलब कि मज़ीद डेफिनेशन के अंदर रह गई ना वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि हमने इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर लिया। अब इसके अलावा और कोई चीज़ बची ही नहीं है जो हमने इसके अंदर लानी है। ठीक है, तो ये हमारा एक जो है वो पूरा हेडिंग कवर हो जाता है। अब हेडिंग कवर करने के लिए हमने जिन तरीकों को यूज़ किया वो यही था कि हमने गूगल यूज़ किया, पे टूल यूज़ किया। गूगल यूज़ करके हमने 3 रेलेवेंट ब्लॉग्स, पीपल आल्सो सर्च, रिलेटेड सर्च देखा है, और पे टूल से कीवर्ड आइडियाज़ और कीवर्ड विजुअलाइजेशन देखकर हमने अपनी डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से किया है। जब आपने ये एक दफ़ा लिख लेनी है उसके बाद आपने इसको प्रूफ रीड करना है, उसके बाद आपने इसको प्रॉपर तरीके से एडिट करना है। ये सिंपल सारा जो है मैंने आपको राइटिंग का बताया है। अब मज़ीद इसके अंदर जो चीज़ें आनी है थ्रू आउट राइटिंग के लिए वो मैं बता देती हूँ। लास्ट जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मैंने किया है वो असाइनमेंट राइट वो कंटेंट राइटिंग है, जो आप कर रहे हैं वो कॉपी राइटिंग है। अब मज़ीद जो ये कोरे का लेक्चर्स है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन को आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। उसके अलावा आपने इंट्रोडक्शन के अंदर चीज़ों को प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, प्रॉपर टाइटल बताना है, जो कि आप प्रॉपर टाइटल नहीं बनाते हैं। जो हमने आपको दिया है वो एक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हेडिंग है, सिर्फ और सिर्फ थीम है। टाइटल आपने खुद बनाना है एट दी एंड। इंट्रोडक्शन 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो लेंथी डाटा हो उसको आपने ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, बल्कि आपने उसको इस डाटा में लिखना है कि हम उसकी पिक्चर डिज़ाइन कर सकें। जैसे ये 20 बेनिफिट्स हैं, इसको आपने लिख कर हाईलाइट कर देना जिससे हमें पता चल जाएगा ये एक फिगर है। फॉर एग्जांपल ये देखेंगे राइटर ने लिखा है ना, तो ये अब इतना ज़्यादा डिटेल में ना आ सकता, तो ये उसने येलो कर दिया। दैट मीन कि हमने इसकी इमेज बनानी है, और ये ऊपर आपने लिख भी दिया दे आर 4 टाइप्स ऑफ फैचर व्हिच आर लिस्टेड बिलो इन द फिगर। अब ये फिगर हमने डिज़ाइन करनी है, लेकिन आपने लिख दिया, हम इसकी खुद पिक्चर जो है वो डिज़ाइन कर लेंगे। उसके बाद आपने हर चीज़ का रेफरेंस लाजमी देना है, जो कि न्यूमेरिकल डाटा हो या जो भी ऑथेंटिक डाटा हो। रेफरेंस देने का क्या होता है कि आपने ये जो लिंक प्रोवाइड किया गया है इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। ये साइट अभी नहीं चल रही, इसका रेफरेंस किस तरीके से देना है वो मैं आपको फिर बाद में अलग सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। आपने एग्जैक्ट आंसर देना है क्वेश्चंस के, जैसे कि आप शीट के अंदर देख रहे हैं कुछ आंसर्स एग्जैक्ट चाहिए, जैसे कि हाउ टू चेक प्लेजरिज्म इन असाइनमेंट। एग्जैक्ट आंसर शुरू वाले डाटा में ही दे दें, बाद में आप उसको डिटेल में लिख दें कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ होती है। शुरू में समराइज करके एग्जैक्ट आंसर देना है, उसको शुरू में नहीं खींचना है। बाद में आप इसको कहें कि इन डिटेल दीज आर दी स्टेप्स या दीज आर दी जो भी फिनोमेनन हैं वो हैं। उसके बाद आपने एडजेक्टिव्स हर 3 वर्ड्स के बाद यूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल आप डेफिनेशन लिखने हैं असाइनमेंट राइटिंग की, आप पहला वर्ड यूज़ करते हैं असाइनमेंट राइटिंग की, दूसरा आप यूज़ करें असाइनमेंट राइटिंग, तीसरा आप यूज़ करें असाइनमेंट राइटिंग, चौथे में आपने असाइनमेंट राइटिंग के वर्ड को यूज़ नहीं करना, तो चौथे में आपने इट लगाना है। तो ये है कि आपने एडजेक्टिव यूज़ करने हैं। टारगेट जो आपका वर्ड है उसके आपने अलग-अलग सिनोनिम यूज़ करने हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, हम लोग असाइनमेंट राइटिंग के ऊपर बात कर रहे थे, तो सम टाइम आप असाइनमेंट राइटिंग लिखें, सम टाइम आप होमवर्क लिखें, या असाइनमेंट लिख के साथ में होमवर्क ब्रैकेट में लिख दें, या अगर और कोई सिनोनिम बनता है तो वो यूज़ करें। सेम वर्ड थ्रू आउट यूज़ नहीं करना है, उसको चेंज करते रहना है। सिंपल इंग्लिश 7th ग्रेड इंग्लिश यूज़ करनी है। हेडिंग्स अपने आप से नहीं बनानी है, जो हेडिंग्स बनी हुई हैं उन्हीं को डिटो कॉपी करना है, उनमें कुछ चेंज नहीं करना है। हर चीज़ समराइजिंग फॉर्म में लिखनी है, जो डाटा ज़्यादा हो उसको टेबल्स की फॉर्म में एडजस्ट कर लें। एक्सटेंसिव रिसर्च यूज़ करें, क्वेरीज़ को देखें, पेरेंट आर्टिकल्स को देखें, गूगल को देखें और पेड टूल्स को देखें। ये बेसिकली है हमारा सारा जो सिमेटिक जो हमारी है सिमेटिक होलिस्टिक एसईओ के अकॉर्डिंग राइटिंग है, ये सारी वही बताई है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें।